हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th 12th क्लासेस के सीबीएसई की जो आंसर शीट्स हैं उनको फिल कैसे करना है, हाउ टू फिल द सीबीएसई आंसर शीट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने शीट दी हुई है सीबीएसई की 32 पेजेस की आंसर बुक है ये, यानी इसमें टोटल 32 नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे, राइट। अब आपने फिल किसको कैसे करना है, तो इसमें कुछ जनरल मेन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसको चेक करेंगे। सब्जेक्ट यानी आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, हिंदी है, मैथ, साइंस, व्हाटएवर एल्स, वो लिखना है, राइट। उसके बाद है दिया हुआ है साथ में सब्जेक्ट कोड, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड होगा वहाँ पे सब्जेक्ट कोड जैसे 302 502 या 029 041 जो भी आपके एडमिट कार्ड में है उस पेपर का जो कोड है वो दिया होगा, वो फिल करना है। उसके बाद साथ में दिया हुआ है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 4 मार्च 2024 है या 23 फेब 2024 है, जो भी है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, कौन सा मीडियम है, हिंदी है या इंग्लिश, जो भी है। उसके बाद आपको दिया हुआ कोड नंबर। तो कोड नंबर जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस टाइम पे वहाँ पे उस क्वेश्चन पेपर के टॉप पे दिया होगा कोड। तो जो भी कोड है वहाँ पे 1 2 3 ABCD जो भी कोड है वो आपने वहाँ पे भरना है, राइट। उसके बाद उसी के साथ सेट नंबर दिया हुआ है 1 2 3 जो भी सेट है, या ये और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो कोड नंबर है वो इस तरह से भी हो सकता है जैसे 2/1/1, ठीक है, इस तरह से भी। तो जो भी वहाँ पे कोड नंबर होगा और सेट नंबर होगा वो आपने लिखना है। उसके साथ दिया हुआ है नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। तो एट द लास्ट ऑफ द पेपर, एग्ज़ाम के जैसे एंड में आप पहुँचते हो तो उसमें पता लगता है कि मैंने कोई सप्लीमेंट्री तो नहीं यूज़ किया। अगर नहीं है तो आप डैश या नील यूज़ कर सकते हो। उसके बाद साथ में दिया हुआ है पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो यस लिख देना, अदरवाइज़ नो या नील। सेम कोड ऑफ डिसेबिलिटी आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया होगा, अगर आप कोई ऐसा है, अदरवाइज़ डैश लिखना है, करना है। वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ठीक है, कोई आपके साथ राइटर प्रोवाइडेड है सीबीएसई की तरफ से, नहीं है तो नो लिख देना है, राइट। या इफ़ यू विजुअली चैलेंज्ड नेम द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड, अगर चैलेंज है कौन सा सॉफ्टवेयर है यूज़ कर रहे हैं तो वो नेम लिख देना, अदरवाइज़ नील जाएगा। उसके बाद दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में सीबीएसई के यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़, अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट नेम्स इन कैपिटल लेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे सपोज़ किसी का नाम है नेहा या नेहा कुमारी या किसी का नाम है राजकुमार, राइट। तो दो जो लेटर्स होंगे उनके बीच जो आपने गैप देना है, राइट। जैसे सपोज़ यहाँ पे RAJ, उसके बाद एक जो बॉक्स है ये इसको छोड़ना है, और उसके बाद अब अदर नेम जो है वो भरना है, राइट। राजेश कुमार या राजकुमार जो भी नेम है, और उसके बाद नीचे जो R है उसको आपने डाकन करना है, राइट, अच्छे तरह से पूरे के पूरे सर्कल को। और ध्यान रखना है ओनली ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। सेम केस दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है आपका रोल नंबर, जो भी रोल नंबर इन बॉक्सेस में भरना है, और नीचे जो भी सर्कल आ रहा है, अगर 1 है तो 1 के नीचे वाला ये आपने इसको ब्लैंक करना है और फिल करना है ब्लू पेन से, इस तरह से, सो ऑन। सेम केस सब्जेक्ट कोड 302 045 048 जो भी आपका सब्जेक्ट है कोड है वो भरना है यहाँ पे तीनों में, और इस तरह से डाकन कर देना है। उसका के अंदर सेंटर नंबर, जिस एग्ज़ाम हॉल में या जिस स्कूल में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो आपने फिल करना है। तो वो उसका नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिया है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 जो भी व्हाटएवर एल्स, तो सेम केस। उसके बाद साथ में दिया हुआ है सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, वो भरना है। और उसके साथ दिया हुआ है स्कूल नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे, जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, व्हाटएवर एल्स, ठीक है, उसका एक कोड नंबर होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, तो वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको रोल नंबर ये भी आपको एडमिट कार्ड पे दिया है, और वर्ड्स में भी एडमिट कार्ड पे दिया है, जैसे सपोज़ 1 करोड़ 24 लाख एंड 100,000, ठीक है, जो भी 100 है उसके अकॉर्डिंग। फादर गार्डियन नेम, फादर का नेम आ जाएगा कैपिटल लेटर में, ध्यान रखना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, राइट। बस ये जो बॉक्सेस हैं ये आपने भरना है। और एक वही जो चीज़ वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईच लेटर बी written in one box and one box be left blank between each part of the name in case of candidates name exceed 22 letter, write first 22 letter। अगर किसी का नाम 22 लेटर से भी ज़्यादा है, जैसे सपोज़ मनमोहन सिंह गिल सिद्धू, इस तरह से कोई बहुत, अगर 22 लेटर से भी ज़्यादा बड़ा नेम है तो आपने पहले 22 लेटर्स ही वहाँ पे फिल करने हैं। तो